नमस्कार दोस्तों, द टाइटेड में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पहले और दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद वह 189 लोकसभा जिसमें क्या स्थिति है, कहां तक एनडीए गठबंधन पहुंच पाई है और कहां तक इंडिया अपने आप को रिटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए वह कर पाई है। तो यह पहले फेज में 102 लोकसभा पर मतदान हुआ, दूसरे में 88। एक सीट दोनों फेज में कॉमन था, वो मणिपुर आउटर था जिसमें दो फेज में चुनाव हुए। इस तरह से 189 सीट पर वोट डाले गए। इसमें से हम बारी बारी राज से बताएंगे कि कौन जीत रहे हैं, कौन हारे हैं, कितने सीट पर बीजेपी जीती है यानी एनडीए गठबंधन और कितने पर इंडिया गठबंधन। सबसे पहले हम असम की बात करें तो असम में 6 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रही है, वहीं इंडिया सिर्फ 3 सीट पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 1 पर एनडीए 1 पर इंडिया। छत्तीसगढ़ की बात करें 2 पर एनडीए 2 पर इंडिया चुनाव जीत रही है। मध्य प्रदेश 6 पर एनडीए 6 पर इंडिया की स्थिति बराबर की है, यहाँ दोनों बराबर बराबर सीट जीत रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें 6 पर एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और 7 पर यहाँ पर इंडिया प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, कहीं न कहीं शिवसेना को टूट जाने से इनको घाटा का सौदा यहाँ करना पड़ा है। मणिपुर की बात करें दोनों के दोनों सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है, जो पिछले बार एक सीट पर बीजेपी भी जीती थी, लेकिन वहाँ पर जो दंगा हुआ इससे अच्छे खासे लोग खफा हैं और सभी लोग कांग्रेस को चुना। मेघालय 2 सीट दोनों पर इंडिया की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी की स्थिति बहुत दयनीय बुझा रहा है। दोनों चरण मिलाकर के सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी जीत रही है, वहीं 7 सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है और 1 पर अदर्स जो पप्पू यादव चुनाव जीत रहे हैं। मिजोरम की बात करें तो 1 सीट अदर जीत रहे हैं, दोनों बीजेपी और कांग्रेस 0-0। नागालैंड बीजेपी 0 यानी एनडीए 0 इंडिया गठबंधन 1 सीट। राजस्थान की बात करें तो 14 सीट पर एनडीए चुनाव जीत रही है, 11 सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी आगे है, लेकिन पिछले बार की तुलना में यह 10 सीट लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। सिक्किम की बात करें, सिक्किम भी अदर्स के पाले में जा रही है। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में पिछले बार 1 सीट पर बीजेपी थी, इस बार 0 सीट पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। इंडिया गठबंधन 39 सीट पर चुनाव जीत रही है। त्रिपुरा की बात करें बीजेपी 1 सीट पर, इंडिया गठबंधन नहीं जीत रही है। उत्तराखंड की बात करें तो 9 सीट पर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 सीट पर एनडीए, वहीं 7 सीट पर इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। उत्तराखंड की बात करें 3 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एनडीए से बीजेपी 3 सीट पर जीत रही है, इंडिया गठबंधन 0 पे, वहीं एआई तृणमूल कांग्रेस टोटल 3 सीट पर चुनाव जीत रही है। अंडमान निकोबार में इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर दोनों सीट पर बीजेपी जीत रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव हार रही है। लक्षद्वीप पे कांग्रेस के प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। पांडुचेरी की बात करें तो इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। केरला 20 के 20 सीट इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। कर्नाटक में 13 सीट पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। इस तरह से हम बात करें 189 सीट में से बीजेपी सिर्फ 68 सीट पर चुनाव जीत रही है, इंडिया 114 और अदर्स के पाले में यहाँ पर 6 सीट जा रही है। तो इस तरह से हम सारे सीट पे बता दिए। तो यह जो आंकड़ा था बीजेपी को इस बार 400 पार, क्या 400 पार कर पाएगी? यह 189 लोकसभा में सिर्फ 68 सीट पर चुनाव जीते, अगर 400 पार करनी है तो आने वाले 355 लोकसभा जो बचे हुए हैं उन पे इनको 332 सीट लानी है। तो कहीं न कहीं यह असंभव सा लक्ष्य है। आप चलते हैं जादुई आंकड़ा 272 का, 272 सीट लाने के लिए भी इनको अभी 204 सीट से ज़्यादा 204 सीट की आवश्यकता है 354 सीट में, जो कि अच्छे खासे मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे जैसे बंगाल में आप हर एक सीट नहीं जीत रहे हैं, साउथ में जो बचे हुए लोकसभा है वहाँ पे भी आपकी स्थिति मजबूत नहीं है, महाराष्ट्र में आप लूज कर रहे हैं, बिहार में लूज कर रहे हैं, तो 204 सीट भी लाना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी दमखम लगाई हुई है, नॉर्थ इंडिया में इनका पकड़ मजबूत है। तो अब देखना यह होगा क्या वह उलूल जुलूल मुद्दा पे ही लटके रहेंगे या कोई अच्छे मुद्दा के साथ वह लोगों को लुभाने के लिए, अपने समर्थक को अपनी तरफ वोट खींचने के लिए अपने वादे गिनाएंगे, या जिस तरह से विपक्ष प्रहार कर रहे हैं रोजगार को लेकर के और रोजगार देंगे कि वादा करते हैं,
उनके चंगुल में जाने के लिए यह सारे समीकरण फेल होता हुआ दिखेगा। तो आगे तीसरे, चौथे, पाँचवें, सात जो चरण बचे हुए हैं उसके भी हम एग्जिट पोल लेकर आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं और सारे लोकसभा का हमने विश्लेषण बताया है, एक एक डिटेल में विश्लेषण बताया है। हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल पे जाएं और सारे लोकसभा का विश्लेषण आपको उस पर दिया हुआ है, कौन से लोकसभा से कौन जीत रहे हैं, कितने वोटों के अंतर से वहाँ मार्जिन रहेगा, ये सारे डिटेल हम बताए हैं। आप हमारे चैनल पे जाएं और वहाँ पर देख सकते हैं। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।